हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है। रेलवे ने एक और गुड न्यूज़ दिया। हालांकि ये गुड न्यूज़ आप लोगों को एक दिन पहले पता चल गया होगा। मतलब जिस समय आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है 12 घंटे पहले पता चल गया होगा। बट सवाल है कि अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्यों लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैकेंसी में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछे थे, सर इस पोस्ट के लिए क्या इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे चैनल पे आपको पता है आईटीआई के भी बच्चे हैं, बीटेक के भी बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं। तो रेलवे ने अपना जो वैकेंसी का पिटारा फिर से खोल दिया है। बेसिकली आपको मैं बात कर रहा हूं आरआरबी टेक्नीशियन का। तो गाइज, इस पर्टिकुलर वैकेंसी में हम जानने की कोशिश करेंगे अपने बीटेक स्टूडेंट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए कितनी वैकेंसी है, और आईटीआई के लिए कितनी है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बैक टू बैक कंफ्यूजन में थे कि सर हमारे लिए कौन सी वैकेंसी, इंजीनियर्स के लिए कौन सी वैकेंसी है। तो जानने की कोशिश करेंगे। और गाइज, एक चीज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, इसकी फ्री में प्रिपरेशंस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि ये आपका परिवार है, आपके बिना ये परिवार अधूरा है बेटा। और साथ में और भी जॉब अपडेट अगर आपको रियल टाइम चाहिए, तो ये आपका चैनल राउंड क्लॉक हर एक जो भी आप लोगों को वैकेंसीज आती रहती हैं, अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो आरआरबी टेक्नीशियन का। तो आरआरबी टेक्नीशियन का देखो 28 मार्च, मतलब आज 28 मार्च है, आज ही आपका नोटिफिकेशन आया है। राइट। थोड़ा सा एक्चुअल में मुझे पता तो ये सारी चीजें चल गया था, बट मैं सोच रहा था कि अपने बच्चों को थोड़ा सा रिसर्च करके सही जानकारी और साझा करूं। तो चलिए एक बार लाइव अगर ऑडियो वीडियो अगर आपको आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो देखो, ये आपको इसका डिटेल पीडीएफ है मेरे भाई। ये आपका पूरा डिटेल पीडीएफ है। इसी को हमने क्रिप्स थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि हम चीजों को 1 घंटे आधे घंटे एक्सटेंड नहीं करना चाहते, कम समय में पूरा जानकारी देना। इससे मैं बोलूंगा कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं बात करूं, आरआरबी टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी वेबसाइट पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे भाई। सबसे बड़ी बात इसमें देखो, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन की प्रोसेस, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सैलरी। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन का जो रिलीज डेट था 27 जून का, एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 28 जून, मतलब आज से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपको 28 जुलाई है, और 30 जुलाई तक आप में पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की करेक्शन विंडो 1 से लेकर 10 अगस्त के बीच में है। और उसके बाद देखो, वैकेंसी यहां पे दो तरह की है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में ये पूरी वैकेंसी हमारे बीटेक एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें टोटल 183 वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है? 6055 वैकेंसी। तो ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी सिग्नल में है, वो आपका प्योरली बीटेक के लिए है। आइए समझने की कोशिश करते हैं बीटेक एंड डिप्लोमा के लिए है। तो अगर इसमें ग्राफ देखा जाए तो मेजर एंड मेजर आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। ग्रेड 1 वाली वैकेंसी थोड़ी सी कम है। हालांकि पिछली बार ज्यादा थी, पता नहीं रेलवे क्या ही इस बार माइंडसेट रखा है। देखो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आपको 7th लेवल की जॉब है, टोटल वैकेंसी 183 है। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ट्रैक मशीन जो कि लेवल 2 की जॉब है, 28 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ब्लैक स्मिथ की लेवल 2 की सारी देखो, टेक्नीशियन जितने भी ग्रेड 3 की जॉब होगी सब लेवल 2 की जॉब होगी। और इसमें मैकेनिकल देखो, डीजल मैकेनिकल में 168 पोस्ट, डीजल इलेक्ट्रिकल में 105, कैरीज एंड वैगन में 260। और आपको यहाँ पे ग्रेड थर्ड में इलेक्ट्रिकल में आपको 202। तो ये आपको अलग अलग ट्रेड में, मतलब ये मोटा मोटा देखा जाए तो ग्रेड थर्ड की सारी जॉब किसके लिए है? आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे किस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या वैकेंसी है आप लोगों के सामने, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की एस एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 470 पोस्ट है। तो ये आपको, और देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में फीटर आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपके सामने है, देखिएगा 2106 वैकेंसी, मतलब जबरदस्त वैकेंसी। और वर्कशॉप में आपको वेल्डर में देखिएगा 439 वैकेंसी, बहुत ही जबरदस्त। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट, आपको वैकेंसी के बारे में पता चल गया। तो गाइज, आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा ना, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बार निराश हैं, और मैं जानता हूं ये रेलवे ने गलत किया है। कम से कम ग्रेड 1 और ग्रेड थर्ड की वैकेंसी को पिछली बार के कंपैरिजन में तो देना चाहिए था। अब एक्चुअल में आपको भी पता है कि, अब क्या ही बोलूं यार, इतना तो समझ में आना चाहिए, कम से कम 700-800 वैकेंसी अगर नहीं दे सकते तो कम से कम 500 तो देना चाहिए था। एक सफिशियंट नंबर देते जिससे कि एक
अच्छा लगता है हमारे इंजीनियर्स कम्युनिटी के बच्चों के लिए। तो इसमें देखो जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है सिग्नल वाले में, इसमें बीएससी इन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और आपको बीएससी इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम, मतलब आपने बीएससी किसी भी कॉम्बिनेशन से कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। साथ में 3 ईयर डिप्लोमा इन द सब्जेक्ट ऑफ 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन द सब्जेक्ट ऑफ क्या, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। और आपको डिग्री भी अगर आपका रहेगा ना, डिग्री भी रहेगा, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन, तो भी आपका चल जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे भाई, इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, कौन कौन सी स्ट्रीम इसमें एलिजिबल है उस पर हम चर्चा कर देते हैं आप लोगों से। तो जब हम आपके इस डिटेल नोटिफिकेशन वाले पीडीएफ में जाते हैं, इसी चीज को हमें, क्योंकि हमें देखो बताना है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स किस किस ब्रांच के एलिजिबल हैं। तो देखो यहां पे देखो, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, आपने अगर इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने बीएससी भी कर रखा है तो भी एलिजिबल हो। साथ में देखिएगा अगर आपके पास और भी है, देखो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एबव बेसिक स्ट्रीम और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एबव स्ट्रीम, मतलब इसमें इसके ऊपर लाइक आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिजिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, या आपने डिग्री कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। तो ये पर्टिकुलर देखा जाए तो वैकेंसी आप लोगों को यहां पे दिख रहा है। अब बाकी देखो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या, रिस्पेक्टेड ब्रांच में आपको 10th चाहिए, प्लस आपको आईटीआई आपका रिस्पेक्टेड ट्रेड में चाहिए, यही। और उसके बाद अगर नहीं भी है तो 10th प्लस अप्रेंटिसशिप इन द रिलेटेड ट्रेड, अगर आपने 10th कर रखा है और आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप रिलेटेड ट्रेड से तो आप एलिजिबल हो। अब उसके बाद देखो एज लिमिट की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में 18 से लेकर 33 साल, और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में 18 से लेकर 30 साल, ये आपकी एज लिमिट है। एंड गाइज आपको बाकी तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो 3 साल, ओबीसी को, SC ST को 5 साल, बाकी और भी जितने रिस्पेक्टेड कैटेगरी है ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये देखिएगा 18 से लेकर 33 सिग्नल ग्रेड 1 के लिए, इसमें जो अनरिजर्व EWS का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/7/1992 के एबव होना चाहिए, और ओबीसी के लिए आपको 2/7/1989, और बाकी आपको SC ST के लिए ये देखिएगा एंड ऑल कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन, ये आपको इसके बाद का नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपको पता चल गया। फिर उसके बाद कहाँ के नागरिक भर सकते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक बात है यार, इसमें बताने की क्या जरूरत है, इंडियन सिटीजन, नेपाल, भूटान और ये सारा चीज़। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या चाहिए भाई, स्कैन कॉपी ऑफ देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड एंड थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज पर द स्पेसिफिक गाइडलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। और देखो आरआरबी जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, एग्जामिनेशन का पैटर्न टोटल आपको 90 मिनट्स के क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है 40%, और बाकी 30% और 25%। और इसका एग्जामिनेशंस का पैटर्न आपको ये है बेटा, ये आपको एग्जामिनेशंस के पैटर्न है। ये आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो इंजीनियर्स जिसमें एलिजिबल है मैं आपको बता दूं, राइट। तो अब उसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में देखो ये आपको एग्जामिनेशंस पैटर्न मिलेगा, ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है कि सेम काइंड ऑफ है, बस थोड़ा सा आपको पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशंस में चेंजेस हैं। बाकी अगर सैलरी की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 बहुत ही लेवल 2 5 की जॉब है बेटा, 29,200 का बेसिक पेमेंट है जो कि बीटेक एंड डिप्लोमा के लिए है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में 19,900 की वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। एंड आरआरबी टेक्नीशियन की लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आपको चाहिए तो अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर देना, आपको फ्री में मिल जाएगा। ऐप का लिंक मैं कमेंट में डलवा दूंगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर, कट ऑफ, सैलरी, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को, और फ्री की क्लासेस अड्डा के ऐप में चलेगी, यूट्यूब पे भी चलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, आप लोगों से गुजारिश है। और ये आरआरबी की डिफरेंट वेबसाइट है। अब एक वीडियो में आप लोगों की डिमांड आएगी तो जोन वाइज आपको बनाऊंगा कि कौन से जोन से फॉर्म भरे, राइट, कौन सा जोन आपके लिए सेफ रहेगा, कौन सा जोन आपके लिए डेंजर रहेगा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं यार आप लोगों के लिए, बस टू बी वेरी पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक रहते हैं। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। एंड इंजीनियर्स, आपको ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है इसमें कितने लोग एलिजिबल हैं एक बार अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा, और बाकी अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है मुझे बता दीजिएगा। और आईटीआई वालों के लिए बहुत गोल्डन चांस है मेरे भाई, आपको मैं बता दूं, ठीक है। थैंक यू।